आदाब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। यंग बाइट्स में वसीम भट्ट के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस छात्रों में, यानी कि आरडीडी डिपार्टमेंट के सामने हूँ। और आज आपके सामने आने का जो मुद्दा मकसद ये है कि आप लोगों को बाखूबी इल्म होगा इस बारे में कि जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, इसे बहुत सारे लोग जो है इसे क्या ब्लैकमेलिंग का एक सोर्स मानते हैं। और इस वक्त मैं कैमरे के सामने आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। वो ख़ास चीज़ ये है कि आप देखिए, मैंने अभी आरटीआई जो है मैं इसे पब्लिकली शो करना चाहता हूँ। ब्लॉक ऑफिस छात्रों में जो है मैंने इस आरटीआई को यहाँ पे दी है। आप स्टेप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इंदरवाल छात्रों। और ये पब्लिकली शो करने का ये मकसद है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आरटीआई को ब्लैकमेलिंग का सोर्स मानते हैं। जो भी आरटीआई फील करता है, कहीं पे सबमिट करता है किसी ऑफिस में, और उसे किस तरीके की रंगत दी जाती है, उसे कहा जाता है कि ये जी ब्लैकमेल करने आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर कोई आरटीआई देने वाला जो है वो ब्लैकमेलिंग का सोर्स इसे नहीं मानता है। मैं एग्जांपल आपको दूं कि इस वक्त मैंने जो यहाँ पे आरटीआई दी है और इसे पब्लिकली शो करने का यही मकसद है कि मैं ठीक 15 दिन के बाद आप लोगों को ये बता दूंगा कि आरडीडी डिपार्टमेंट क्या ये आरटीआई जो मैंने यहाँ पे सबमिट की है इसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है या नहीं। और बहरहाल इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ब्लॉक छात्रों से हमने लगभग 15 स्टोरीज़ हमने यहाँ से उठाई है, जो कि उसके साथ बाज़ाब्ता प्रूफ भी वो लोग देते आए हैं। और प्रूफ के समेत जो स्टोरीज़ हम आगे चैनल को देते हैं और उन्हें रिलीज़ भी किया और सब लोगों ने देखा भी उसे। हालांकि अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इसे अच्छे से नोटिस में लाया भी है, लेकिन हमें एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर उनके नॉलेज में यह सारी बातें हैं और ये फ्रॉड जितने भी निकले यहाँ से वो उनकी नोटिस में है, लेकिन अभी तक अगर बात करें इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं की गई। बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने कंप्लेंट जो है की हुई है। काफ़ी बार डीसी साहब की किश्तवाड़ के पास भी गए थे। उन्होंने ये आश्वासन दिलाया था कि एसडीएम छात्रों के पास जाके आपका मसला जो है वो हल किया जाएगा। अभी 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन मसला जो है वहीं का वहीं पेंडिंग पड़ा है। तो बात करने की कोशिश करते हैं। आप डीसी साहब किश्तवाड़ के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि एसडीएम छात्रों के पास जाइए आप और वहाँ से आपका मसला जो है वो हल हो सकता है, लेकिन अभी तक क्या कुछ रिपोर्ट है? अभी तक यही है कि उसके बाद जब हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि हमने उन्हें टीम बनाने के लिए भी कहा था। उसके बाद एसडीएम साहब को हमने खुद भी एप्लीकेशन दी थी कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम भेजिए जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ग्राउंड पे देखें तो ना कोई आया है, ना किसी ने इन्वेस्टिगेशन की है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो मतलब बात है, जो हम कह रहे हैं कि भाई इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो, मटेरियल का पैसा जो है वो कहाँ पे गया है, कहाँ खर्च हुआ है या फिर किसको दिया गया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाए। हमने मुतालबा किया था कि इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा जाए जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करे कि एक्चुअल में वहाँ पे मटेरियल पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मटेरियल बिल्कुल नहीं दिया गया है। लेकिन अभी तक ना कोई टीम वहाँ पे आई है, मतलब किसी किस्म का कोई कदम जो है उसको इसके सोल्यूशन के लिए नहीं उठाया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई गलत जो है रिपोर्ट होती है, उसके बाद मतलब जब हमने ये आवाज़ उठाई तो जिस तरह कुछ लोगों की तरफ से, अब किसने की वो भी सामने नहीं ला रहे हैं कि कंप्लेंट की गई कि भाई किसी के मतलब किसी कामिन पात की कंप्लेंट की गई, किसी हाउस की कंप्लेंट की गई कि रोड के मतलब ज़मीन में है। तो अगर उसके लिए ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम भेज सकते हैं, तो हम लोग जो तब से इतनी बार जो हमने बातें बताई हैं, इतनी बार जो हमने सरकार तक बातें बताई, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई, डीसी साहब तक पहुंचाई, एसडीएम साहब तक पहुंचाई, तो उसके लिए कोई जो है इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों नहीं बनती है। और दूसरी बात जो है, जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हमें मटेरियल का पैसा मिलना चाहिए जो हमारा खाया हुआ है, तो उसके बारे में जब वो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ जो खामखा की गलत एप्लीकेशन जो फाइल कर दी जाती हैं, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि एप्लीकेशनें गलत हैं, तो जो कंप्लेनर हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम ये चाहते हैं, यही डिमांड करते हैं कि इनकी फटाफट जो है इंक्वायरी हो कि मटेरियल का पैसा जो है ये कहाँ पे लगाया है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और उसके साथ साथ जो लोग इस तरह से गलत एप्लीकेशन लगा के जो है लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए, जो आरडीडी डिपार्टमेंट ने एक जो टेंडरिंग सिस्टम लाया है जिसमें आपको अब टेंडर किया देना होगा तो उसके बाद आप काम आगे कर सकते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, काम तो आप लोगों ने करना है। बिल्कुल काम तो हम लोगों ने करना है। हम तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले वेंडर्स के नाम पे पैसा गया जो कि फिर इन लोगों ने ही निकाल के खा लिया। उसके बाद अब ठेकेदार के नाम पे पैसा जाएगा,
तो मुझे लगता है कि शायद ये इनका दूसरा तरीका है पैसा लेने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल पॉइंट पे कोई भी ठेकेदार सारा मटेरियल पहुँचा पाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले पत्थरों की कहीं कान चाहिए, वो भी वहाँ पे नहीं है, पत्थर कहाँ से लाएंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये जो है, अगर लोगों को वाकई मटेरियल देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए काम करना चाहते हैं, तो मटेरियल का पैसा भी लोगों के अकाउंट में जाना चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड का जो पैसा है वो लोगों के अकाउंट में जाना चाहिए, ताकि वो खुद ही सारा काम कर जाएं। हाँ, अगर ये टेंडरिंग डायरेक्ट जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए। हाँ, अगर ये लोग चाहते हैं कि नहीं जी मटेरियल हम ही पहुंचाएंगे, तो फिर एक्चुअल जो जियोटेक पॉइंट है जहाँ पे लोगों को काम करना है, वहाँ पे वो जो है मटेरियल सारा पहुंच जाना चाहिए लोगों को। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे पहुंचेगा, क्योंकि ये खाने का एक दूसरा हरबा है। तो इसलिए हम यही डिमांड करेंगे कि अगर ये टेंडरिंग से ही काम चलाना चाहते हैं, तो लोगों को जो है एक्चुअल जहां जियोटेक पॉइंट है वहां पे मटेरियल पहुंचना चाहिए। अदरवाइज जो है लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाए, ताकि वो लोग खुद ही मटेरियल भी जमा करेंगे और खुद ही सारा काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपकी जो पिछले लगभग कोई 1 महीना होने को जा रहा है, डीसी साहब किश्तवाड़ ने जो ये आश्वासन दिलाया था आपको कि आपका जितना भी मैटर है वो मिटिगेट किया जाएगा एसडीएम छात्रों के पास जाके, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम यही डिमांड करना चाहेंगे कि मेहरबानी करें कि रॉन्ग कंप्लेनर जो हैं, गलत जो कंप्लेंट करने हैं, उनकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कम से कम गरीब लोगों की बातें भी आप सुनें और इस पर भी आप इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि असल मसला क्या है, मतलब हकीकत क्या है ग्राउंड लेवल पे। जब तक ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं भेजी जाएगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाए और देखा जाए कि यहाँ से जो मटीरियल है वो वहाँ पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, सारा सच सामने आएगा। और अगर मटीरियल का पैसा खाया गया है, वो किसने खाया है, कहाँ लिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, या तो लोगों को ये पैसा जो है वो रिकवर करके वापस दिया जाए। और आइंदा जो ये बोल रहे हैं कि नहीं जी आप टेंडरिंग के जरिए लोगों को मटेरियल का पैसा दिया जाए, अगर टेंडरिंग के जरिए पहुंचाते हो तो फिर एक्चुअल पॉइंट पे पहुंचा दीजिए जहां पे जियोटेक करना है। अदरवाइज लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला जाए, ताकि लोगों तक वो पैसा है सच में पहुंच जाए। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से यहाँ पे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, दर्शकों से, कि ऐसा जो लोग कंसेप्ट बनाते हैं कि आरटीआई देने का मतलब जो है वो ब्लैकमेलिंग का सोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैमरे के सामने जो मैंने इससे पहले शो किया है कि ये आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए आप, जो रिसिप्ट मुझे अंदर से मिली, मैं पब्लिकली इसे शो करता हूँ। तो शो करने का यही मुद्दा मकसद है कि इसे ब्लैकमेलिंग का कोई भी जो है सोर्स नहीं बनता है इस हिसाब से। और मैं ठीक 15 दिन के बाद आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूंगा कि आरडीडी डिपार्टमेंट ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी या नहीं। और बहरहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर पता है कि ब्लॉक छात्रों में कितने सारे फ्रॉड हैं और जो प्रूफ के समेत जो स्टोरीज निकाली गई है, और अभी तक 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मसले को जो है इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की जाती है। बहरहाल हम गुजारिश करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे फ्रॉड हुए हैं, जितना भी पैसा इन लोगों ने खाया है, उसके ऊपर नज़रसानी करें, ताकि जितने भी गरीब तबका है यहाँ से उनको अपना हक भरपूर मिले।